हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये कैलेंडर की फिफ्थ क्लास है। आज की क्लास में हम कैलेंडर पर बेस्ड जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी को करने वाले हैं। सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो स्मृति पर आधारित होते हैं, तो वो क्वेश्चंस करेंगे। फिर और इसके बाद में जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीमा को याद है कि वह अपने भाई से शनिवार को मिली थी। कौन से दिन? शनिवार को मिली थी। उस महीने के 20वें दिन के बाद की तारीख थी, जो कि 20वें दिन के बाद की तारीख थी, मतलब कि 20 तारीख के बाद की कोई तारीख हुई। यदि उस महीने का पहला दिन मंगलवार था, पहला दिन मंगलवार था मतलब कि उस महीने की 1 तारीख को मंगलवार था, तो सीमा किस तारीख को अपने भाई से मिली थी। अब ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, ये देखना है कि भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शनिवार को मिली थी, शनिवार का दिन था, ठीक है, और वह दिन क्या था? 20 तारीख के बाद में। तो अब हमें ये देखना है कि उस महीने में 20 तारीख के बाद कौन से दिन, किस तारीख को शनिवार पड़ेगा। जिस तारीख को शनिवार पड़ेगा 20 तारीख के बाद, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो और हमें दिया क्या है? पहला दिन क्या था? मंगलवार, मतलब कि 1 तारीख को क्या था? मंगलवार। अब हमें पता है कि अगर इसमें हम 7 जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? वही दिन रिपीट होगा, मतलब मंगलवार होगा। मतलब कि 8 तारीख को भी हमारा क्या आएगा? मंगलवार आएगा। 8 के बाद फिर हमारा 15 तारीख को भी क्या होगा? मंगलवार होगा। फिर इसके बाद 15 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा 22 तारीख को भी क्या होगा? मंगलवार होगा। अब 22 तारीख को मंगलवार होगा, मतलब 20 तारीख के बाद में आ गए हैं। अब हमें ये देखना है कि शनिवार का होगा। यदि 22 तारीख को मंगलवार है तो 23 तारीख को बुधवार होगा, 24 तारीख को गुरुवार होगा, 25 तारीख को शुक्रवार होगा और 26 तारीख को यहाँ से क्या हो जाएगा? हमारा शनिवार हो जाएगा। हमें ये देखना है कि शनिवार किस तारीख को पड़ रहा है। तो यदि हमारा 22 तारीख को मंगलवार है, 22 तारीख को मंगलवार है, तो फिर शनिवार के लिए हमें कितना? 4 दिन और जरूरत पड़ेगी। तो 22 को अगर मंगलवार है तो शनिवार हमारा कब होगा? 26 को। और हमें यही देखना था कि 20 तारीख के बाद कब शनिवार पड़ेगा। तो शनिवार कब होगा? 26 तारीख को। तो 26 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक को याद है कि उसकी मां का जन्मदिन 14 और 17 मार्च के बीच में है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसकी मां का जन्मदिन 15 मार्च के बाद लेकिन 19 मार्च के पहले है। यदि दोनों का कथन सत्य है तो बताइए कि अशोक की मां का जन्मदिन कितने मार्च को है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, अशोक को याद है कि उसकी मां का जन्मदिन 14 और 17 मार्च के बीच में है, तो अशोक को क्या याद है कि भाई उसकी मां का जन्मदिन 14 मार्च से आगे, मतलब 14 मार्च के बाद में और 17 मार्च के पहले है। 17 मार्च के पहले। अब 14 के बाद में है और 17 के पहले है, मतलब इससे हम क्या कंडीशंस फाइंड कर सकते हैं कि जो इसका इनके अकॉर्डिंग जो उनकी मां का जन्मदिन है वह या तो 15 को होगा या फिर क्या होगा? 16 को। मतलब कि 14 के बाद और 17 के पहले, मतलब या तो 15 या 16 को हो सकता है। यदि उसकी बहन की बात करें, उसकी सिस्टर की बात करें, तो वो क्या बोलती है कि उनकी मां का जन्मदिन 15 मार्च के बाद लेकिन 19 मार्च के पहले, मतलब कि 15 मार्च के बाद में लेकिन 19 मार्च के पहले। तो अगर इनके अकॉर्डिंग देखें, उसकी सिस्टर के अकॉर्डिंग देखें, तो 15 के बाद में मतलब कब? 16 और 19 के पहले, मतलब कि 17 को भी हो सकता है और 18 को भी हो सकता है, 19 के पहले। तो अशोक के अकॉर्डिंग तो 14 के बाद में और 17 के पहले, मतलब कि 15 को या 16 को हो सकता है। उसकी सिस्टर के अकॉर्डिंग 15 के बाद और 19 के पहले, मतलब कि 16, 17 और 18 को। तो हमें ऐसी डेट डिसाइड करनी है जिसमें कि दोनों सहमत हो जाए। तो दोनों किस पे सहमत हो रहे हैं? 16 पे। तो उन दोनों के अकॉर्डिंग यदि हम ये माने कि दोनों के कथन सत्य हैं, तो दोनों के अकॉर्डिंग उनकी मां का जन्मदिन है वो कब पड़ेगा? 16 मार्च को। सही ऑप्शन हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो इसको, और इसको संख्या रेखा से भी कर सकते हो। संख्या रेखा होती है हमारी, जैसे कि हमने एक ये लाइन ले ली, ठीक है, और इस पर मार्किंग कर देंगे। कहां से स्टार्ट है? 40 से। तो ये 14 हो गया, ये 15, ये 16, 17, 18 और 19। 19 तक का जिक्र किया इसलिए हमने 19 तक की मार्किंग कर दी। अब अशोक के अकॉर्डिंग क्या है कि उसकी जो मां का जन्मदिन है वो 14 और 17 मार्च के बीच में है।
मतलब कि अशोक का क्या है 14 से 17 के बीच में, ना तो 14 ना 17, उनके बीच में, ये है अशोक का कथन। और उसकी जो बहन का कथन है, बहन क्या बोलती है कि 15 मार्च के बाद लेकिन 19 मार्च के पहले, 15 और 19, तो 15 और 19 ये है उसकी सिस्टर का, उसकी सिस्टर का कथन जो है उसकी बहन का। ठीक है, तो दोनों किसको संतुष्ट कर रहे हैं, दोनों में क्या इंक्लूड है 16, तो आप ऐसे भी पता कर सकते हो कि दोनों किस पर सहमत हैं, 16 पर सहमत हैं। इस वजह से जो 16 मार्च है वही उनकी माँ का जन्मदिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? ए ऑप्शन है 24, बी ऑप्शन है 100, सी ऑप्शन है 1200 और डी ऑप्शन है 1124। तो जो 100 सालों में 29 तारीख आएगी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये पता करने पड़ेंगे कि 100 सालों में हमारे कितने लीप ईयर होंगे और कितने नॉर्मल ईयर होंगे। क्यों? क्योंकि लीप ईयर में है हमारे पूरे 12 महीनों में 29 तारीख होगी, लेकिन नॉर्मल ईयर में हमारे सिर्फ 11 महीनों में 29 तारीख होगी। नॉर्मल ईयर में हमारी जो फरवरी होती है वह 28 की होती है, तो एक जो फरवरी का मंथ रहेगा उसमें 29 तारीख नहीं होगी। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि 100 वर्ष है तो 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे और कितने नॉर्मल ईयर होंगे। लीप ईयर होंगे हमारे 24, जैसा कि हम प्रीवियस देख चुके हैं, और बचे हुए जो 76 होंगे वह हमारे क्या होंगे, नॉर्मल ईयर होंगे। अब एक लीप ईयर 24 लीप ईयर होगा, तो 24 लीप ईयर में हमारी जो 29 तारीख होगी वह 12 महीनों में होगी, मतलब एक लीप ईयर में जो 29 तारीख होती है वो पूरे 12 महीनों में होती है, मतलब 24 में कितने होगी, पूरे 12 महीनों में होगी। ठीक है, और जो 76 होंगे, 76 क्या होंगे हमारे, नॉर्मल ईयर। अब नॉर्मल ईयर में हमारे सिर्फ 11 महीनों में लीप ईयर होगी, ना कि 12 में। क्यों? क्योंकि फरवरी कितने की होगी, 28 की। तो जो 76 साल होंगे, 76 सालों में सिर्फ कितने महीनों में होगी, 11 महीनों में। बस इसी को ही हमें सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। 12 चौके 48 का 8 हासिल का 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 288 ये हो गया। और इसको करेंगे तो 11 से 66 6 हासिल 6, 11 7 77 77 और 6 हो जाएगा आपका 13 से, तो 7 6 13 मतलब 836। और इनको जोड़ेंगे हम तो 8 6 14, 4 हासिल का 1, 8 3 11 और 1 12 का 2 हासिल का फिर 1, 8 2 10 और 1 11, मतलब कि 1124। तो जो 100 वर्षों में 29 तारीख आएगी वह आएगी 1124 बार। यदि यही क्वेश्चन ये पूछा होता कि 100 वर्षों की बजाय अगर ये पूछ लेते कि 400 वर्षों में, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, यदि 400 वर्षों में 29 तारीख का पूछा होता कितनी बार आएगी, तो हम क्या करते कि जो 1124 है ये तो 100 वर्षों में है, तो इसमें हम कितने का गुणा कर देते, 4 का। 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा, 4 का गुणा करेंगे तो 16 हासिल 1 दूनी 8 और 1 9 4 1 4 4496। लेकिन 4496 बार तो हो गया, ठीक है, लेकिन जो 400 बार है, 400 बार में जो 400 नंबर का जो वर्ष होगा उसमें तो हमारे 24 की बजाय कितने लीप ईयर होंगे, 25। क्यों होंगे? क्योंकि 400 में भी 400 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो जो 400 का वर्ष होगा, मतलब जो 400 साल हो जाएंगे, 400 के साल, तो उनमें 24 ईयर कितने, 25 लीप ईयर हो जाएंगे लास्ट के जो 100 साल होंगे। ठीक है, मतलब कि 100 वर्षों में 24, 200 वर्षों में 200 वर्ष की जो लाइन है उसमें 24, फिर अगले 100 में भी 24, लेकिन लास्ट के जो 100 होंगे उनमें 24 ना होकर कितने हो जाएंगे, लीप ईयर 25 हो जाएंगे। इस वजह से हमारा एक जो मंथ है वह बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4497। तो यदि 400 वर्षों में पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4497 बार, और यदि 100 वर्षों में है तो वो आ जाएगी 1124 बार। यहाँ पर ज्यादातर हमसे कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि हम ये समझ लेते हैं कि 29 फरवरी की बात हो रही, सिर्फ 29 तारीख की बात हो रही, जो कि हर एक महीने में आ सकती है सिर्फ फरवरी को छोड़कर, और यदि लीप ईयर है तो फिर फरवरी में भी आएगी। यदि यहाँ पर ये बोलते कि 29 फरवरी कितनी बार आई, तो 29 फरवरी हमारी 100 वर्षों में कितनी बार आती, 24 बार आती। ठीक है, और यदि हमसे ये पूछते कि 29 जैसा भी कुछ वर्ष का होता, जैसा भी दिनों का होता, तो अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन
यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि फरवरी पूछा है कि तारीख पूछे। फरवरी पूछते 29 फरवरी, तो वह 29 फरवरी कब आती, जितने लीप ईयर होते और 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं 24, तो 24 आंसर आ जाता। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है 29 तारीख। 29 तारीख हर महीने में आती है फरवरी को छोड़कर, और फरवरी में भी आती है कब, यदि वह जो ईयर है वह हमारा लीप ईयर है तब। तो ध्यान ये देना है ऐसे क्वेश्चंस में कि पूछा क्या जा रहा है, और जल्दबाजी में हम क्या करते हैं फरवरी समझ के और ये ऑप्शन लगा देंगे, और जो कि हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम रमेश से 178 दिन बड़ा है। यदि रमेश का जन्म मंगलवार को हुआ तो राम का जन्म किस दिन हुआ था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम, 178 दिन बड़ा है और रमेश का जन्म यदि मंगलवार को हुआ तो राम का जन्म किस दिन हुआ था। तो यदि आज मंगलवार है तो आज से 178 दिन पहले कौन सा दिन था, हमें ये पता करना है। तो हमें ये पता है कि कोई सा भी दिन हो, यदि उसमें 7 माइनस कर देते हैं तो वही दिन आ जाता है। तो राम रमेश से कितने दिन बड़ा है, 178 दिन बड़ा है। अब हम ये पता कर लेते हैं कि 178 में हम जब 7 का भाग देंगे तो कितना शेषफल आ रहा है, जितना शेषफल आएगा उतने दिन हम पहले चले जाएंगे। 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, बचेगा 3, हो जाएगा 38, 7 पंजे 35, फिर कितना बचेगा हमारा शेष, शेष बचेगा हमारा यहाँ पर 3 बचेगा हमारा रिमाइंडर। मतलब कि हमें हर बार 7 माइनस करने की जरूरत नहीं है, हम एक बार सिर्फ कितना माइनस कर देंगे, लास्ट में 3 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा दशमलव में कितना आ गया 3, और हमें डायरेक्ट दिन पता चल जाएगा। तो यदि मंगलवार है और मंगलवार में से हम 3 दिन माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 दिन माइनस करेंगे तो सोमवार, 2 करेंगे तो हमारा रविवार, 3 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा शनिवार। तो शनिवार ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितने भी दिन आगे की बात कर लें, यहाँ पर कितने भी दिन पीछे की बात कर लें। यदि थोड़े बहुत दिन दे रखे हैं तो फिर 7 प्लस करके या 7 माइनस करके निकाल लेंगे। लेकिन यदि ज्यादा दिन दे रखे हैं तो हम डायरेक्टली 7 का भाग दे देते हैं और ये देखते हैं कि रिमाइंडर कितना बच रहा है शेषफल, और जितना शेषफल बच रहा होता है उतना ही एक्स्ट्रा हम, या अगर आगे की बात कर रहे हैं तो जोड़ देते हैं, और पीछे की बात कर रहे हैं तो माइनस कर देंगे, तो हमारा वही दिन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष या अधिवर्ष नहीं है। लीप वर्ष को ही अधिवर्ष भी कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है हमारा 2000, बी ऑप्शन है 2072, सी ऑप्शन है 2004 और डी ऑप्शन है 1900। तो हमें ये ध्यान देना है, कभी कभी जल्दबाजी में ये होता है कि कौन सा लीप वर्ष है या नहीं है, हम ये नहीं समझ पाते हैं, जल्दबाजी नहीं पढ़ पाते हैं कि उसमें नहीं लगा है या नहीं लगा है। तो ये ध्यान दे के बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है हमको, कौन सा लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है 2000, तो 2000 है मतलब कि शताब्दी वर्ष है, तो इसमें 400 का भाग देंगे तो इसमें 400 का भाग चला जाएगा, तो ये तो लीप वर्ष है। 2072 है, इसमें हम 4 का भाग देके देखेंगे तो 4 का भाग यदि हम सिर्फ पीछे की 2 अंकों में भी ही देख लिया करें, यदि इनमें जाएगा तो पूरे वर्ष में जाता है। तो इसमें देंगे तो 18 चौके 72, मतलब ये भी कट जाएगा 4 से, मतलब ये भी लीप वर्ष है। 2004 भी 4 से कट जाएगा, मतलब ये भी लीप वर्ष है। तो अब ये 1900 है, 1900 हमारा 400 से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है शताब्दी वर्ष है, तो इसमें 400 का भाग देंगे और यह 400 से नहीं विभाजित होगा, इस वजह से यह हमारा लीप वर्ष नहीं होगा और ये तीनों लीप वर्ष होंगे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार है तो अंतिम दिन क्या होगा। हमने इससे पहले पढ़ा था कि कोई भी साधारण वर्ष है तो उसका पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। तो यदि पहला दिन रविवार है तो उस साधारण वर्ष का अंतिम दिन भी क्या होगा, रविवार ही होगा। डायरेक्टली आंसर टिक कर सकते हैं। यदि लीप ईयर होता ये मींस की अधिवर्ष लिखा होता, तो यदि पहला दिन रविवार है तो फिर अंतिम दिन क्या होता, सोमवार। लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है अंतिम दिन, मतलब प्रथम दिन और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर रहता है, प्रथम दिन से अंतिम दिन एक दिन एक्स्ट्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, परसों की बात कर रहे हैं और अगले कल के ठीक बाद की कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे आज का पता कर लेंगे कि आज क्या है। जैसे कि परसों
मंगलवार था, अब परसों मंगलवार था, मतलब कि जो बीता हुआ परसों है, तो कल क्या रहा होगा, परसों मंगलवार था तो कल बुधवार रहा होगा, तो और यदि कल बुधवार था तो आज क्या होगा, आज हो जाएगा हमारा गुरुवार। अब हमने ये पता कर लिया कि आज गुरुवार होगा, तो अब अगले कल के ठीक बाद, अगले कल के ठीक बाद अगला कल क्या होगा, शुक्रवार, और शुक्रवार के ठीक बाद, शुक्रवार के ठीक बाद क्या हो जाएगा हमारा, शनिवार। तो एट लास्ट जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, शनिवार। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले है, जनवरी का 12वां दिन मतलब कि 12 जनवरी, 12 जनवरी कब है, गुरुवार से 4 दिन पहले है, तो माह का 21वां दिन क्या होगा, माह का कौन से माह की बात कर रहे हैं, जनवरी का, तो माह का 21वां दिन मतलब कि 21 जनवरी किस दिन होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि भाई 12 जनवरी को कौन सा दिन है, तो 12 जनवरी को क्या बोल रहे हैं, जनवरी का 12वां दिन कहां पे है, गुरुवार से 4 दिन पहले। अब गुरुवार से 4 दिन पहले क्या, गुरुवार से यदि हम 4 दिन बाद पहले जाएंगे तो हम यदि कोड देखें तो कोड से भी आप पहुंच सकते हो, गुरुवार का कोड होता है 4, और 4 में से यदि हम 4 माइनस कर देंगे तो आएगा 0, और 0 किसका कोड होता है, संडे का, गुरुवार का होता है 4, गुरुवार का कोड 4 होता है, और 4 में से अब यदि हम इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 0, और 0 किसका कोड होता है हमारा, रविवार का। तो आप ऐसे कर सकते हो, कोड कोड यदि अच्छे से याद है आपको तो, और यदि कोड ठीक से याद ना हो तो आप फिर उसको ऐसे एक एक करके भी हम कर सकते हो। एक एक करके कैसे करेंगे, 4 दिन पहले का देखना है हमें, तो 1 दिन पहले बुधवार होगा, 2 दिन पहले मंगलवार होगा, 3 दिन पहले सोमवार होगा, और 4 दिन पहले रविवार होगा। इस तरीके से भी आप इस पे जा सकते हो। तो 4 दिन पहले 12वां दिन था, 12 जनवरी कौन सी दिन थी हमारी, 4 दिन पहले मतलब कि कब, रविवार। अब हमें कब पता करना है, हमें पता करना है 21 जनवरी का। तो यदि हमें पता है कि 12 जनवरी को रविवार है, तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो 12 और 7 19 जनवरी को भी हमारा क्या होगा, 19 जनवरी को भी हमारा रविवार होगा। और हमें कौन सा पता करना है, 21 जनवरी। तो 19 जनवरी को यदि रविवार है तो 20 जनवरी को सोमवार, और 21 जनवरी को हमारा क्या हो जाएगा, मंगलवार। 19 को अगर यदि रविवार है तो 20 को हो जाएगा सोमवार, और 21 को क्या हो जाएगा, मंगलवार। और हमसे कब कब पूछा जा रहा है, माह का 21वां दिन मतलब कि 21 जनवरी। 21 जनवरी कब होगी, मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाई, तो अगली वर्षगांठ वह उसी दिन कब मनाएंगी, और 4 ऑप्शन हमारे पास में है। मतलब ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि 30 सितंबर 1997 फिर से कब मंगलवार को ही रिपीट होगा, मतलब कि मंगलवार को ही होना चाहिए और 30 सितंबर दिनांक होनी चाहिए। तो ये किस वर्ष में रिपीट होगा, कहने का मतलब ये है, इसका मींस कि हमें ये पता करना है कि 1997 का जो कैलेंडर है, 1997 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो इसमें हमने क्या देखा था, हमने इसके कैलेंडर रिपीटेशन की 2 तरीके की मेथड देखी थी। एक तो हमारी जो थी वो विषम दिनों पर आधारित थी, कि विषम दिन देखते जाते थे, अगर साधारण वर्ष है तो एक विषम दिन, लीप वर्ष है तो 2 विषम दिन, और जब भी विषम दिनों का योग हमारा 7, 14, 21 आ जाता था, तो जो हमारा नेक्स्ट ईयर होता था, अगला वर्ष होता था, वही हमारा रिपीटेड ईयर होता था। एक तो वो तरीका देखा था, और एक और क्या था हमारा शॉर्ट, हमारा था 4 का भाग देने का। और 4 का भाग देने पे हमने ये देखा था कि वर्ष में 4 का भाग देते थे हम, तो यहाँ पे वर्ष हमारा कितना है, अंतिम 2 अंकों में ही दे देंगे 97, 97 में हम कितने का भाग देंगे, 4 का। तो 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा 17, 4 चौके 16, और कितना शेष बचेगा, 1। तो हम ये देखते थे कि कितना शेष बच रहा है। यदि 1 शेष बच रहा है तो हम क्या करते थे, हमने 1 शेष बच रहा है तो हम उसमें क्या करते थे, 6 प्लस कर देते थे। ऐसा था हमारा कि भाई शेष और जोड़ने का क्या जोड़ते थे। यदि 1 शेष बच रहा होता था तो हम उसमें 0 शेष बच रहा होता था तो हम उसमें 28 जोड़ देते थे। यदि 1 शेष बचता था तो हम उसमें 6 जोड़ देते थे। 2 शेष बचता था तो 11, और 3 शेष बचता था तो भी हम उसमें कितने जोड़ देते थे, 11, और हमारा रिपीटेड ईयर निकल जाता था।
इस बार हमारा शेष कितना बच रहा है 1, और शेष 1 बच रहा है तो हम उसमें कितना जोड़ देंगे 6 जोड़ देंगे। तो 1997 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2003। तो जो नेक्स्ट रिपीटेड ईयर होगा वो 2003 होगा। मींस कि 30 सितंबर जब जो नेक्स्ट ईयर में पड़ेगा वह 2003 को पड़ेगा, कब? मंगलवार को। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 30 सितंबर 2003। तो 30 सितंबर 2003 को जो दिन पड़ेगा वह भी क्या होगा? मंगलवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष में पहली जनवरी सोमवार को होती है। पहली जनवरी मतलब कि 1 जनवरी को क्या है? सोमवार को है, सोमवार को होती है। तो जनवरी सहित उस वर्ष में कितने महीने सोमवार से आरंभ होंगे, ये हमें पता करना है। यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो ऐसे ही कितने एक तारीख को हमारा सोमवार पड़ेगा ये हमें देखना है, कितने महीनों में। तो यदि 1 जनवरी को सोमवार है मतलब 1 जनवरी को हमारा क्या हो गया? सोमवार हो गया। तो हमें अब ये पता करना है कि कितने मंथ में एक तारीख को क्या पड़ेगा? सोमवार पड़ेगा। अब ये पता करने के लिए हम कैसे करेंगे? हमारा जैसे कैलेंडर का रिपीटेड ईयर होता है ऐसे ही हम उसको जो मंथ है उसकी भी रिपीटेड डेट देख सकते हैं। जैसा कि हम उसमें देखते थे कि जो उनका प्लस था 7 या 14 आ जाता था विषम दिनों का योग, तो अगला वाला जो वर्ष होता था नेक्स्ट ईयर जो होता था वह रिपीटेड ईयर होता था। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर होगा। 1 जनवरी को क्या है? सोमवार है। तो हमें अगर ये देखना है कि फिर से 1 तारीख को सोमवार कब पड़ेगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? जो मंथ है, मंथ में और डेज है उनको काउंट करेंगे। मतलब कि जो महीने हैं महीनों में विषम दिनों को हम काउंट करते चलेंगे। जहां भी हमारे 7 हो जाएंगे 7 14, तो हम क्या करेंगे? उसका जो नेक्स्ट मंथ होगा वही क्या होगा? उसके जैसा सेम होगा। जैसे कि जनवरी है तो जनवरी में कितने विषम दिन होंगे? 3। फरवरी में कितने विषम दिन होंगे? फरवरी में लीप वर्ष है तो फरवरी में विषम दिन कितने हो जाएंगे? 1। लीप वर्ष दिया है, लीप वर्ष में फरवरी होती है हमारी 29 की, तो विषम दिन हमारा 29 में जब 7 का भाग देंगे तो शेष पर 1 बचेगा, मतलब विषम दिन कितना हो जाएगा? 1। ऐसे ही मार्च है तो मार्च में विषम दिन कितने हो जाएंगे? 3। तो 3 और 3 6 और 1 7 हो गया। 7 हो गया तो जो नेक्स्ट मंथ होगा, नेक्स्ट मंथ क्या होगा? अप्रैल। मतलब 1 अप्रैल को भी हमारा क्या आएगा? 1 अप्रैल को भी हमारा सोमवार आएगा। ठीक है, क्योंकि योग कितना हो गया? 7। तो जो नेक्स्ट मंथ है वह भी किसके जैसा 1 तारीख का बजाएगी उसके जैसी हो जाएगी, मतलब कि जनवरी जैसी। ठीक, तो अब फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो 1 अप्रैल को भी सोमवार होगा हमारा। फिर अप्रैल में कितने? 2 होंगे विषम दिन। अप्रैल के बाद में फिर मई में कितने होंगे हमारे? 3। जून में हमारे कितने हो जाएंगे? 2। तो 3 2 5 और 2 7, फिर से 7 आ गया। मतलब जून के बाद में जो जुलाई आएगी, जुलाई की भी 1 जुलाई को भी हमारा क्या होगा? सोमवार होगा। मतलब जुलाई भी रिपीटेड मंथ होगा, सेम होगा। फिर जुलाई होगा। अब जुलाई के बाद में यदि हम देखें तो शायद है कि हमको मिले, देख लेते हैं। जुलाई में हमारे कितने विषम दिन? 3। अगस्त में कितने विषम दिन हमारे? 3। अब अगस्त में 3 हो गए क्योंकि अगस्त में हमारे 31 को होता है। सितंबर में हमारे विषम दिन कितने हो जाएंगे? 2। तो 3 और 3 6 और 2 8, ये तो ज्यादा हो गया। सितंबर के बाद में फिर अक्टूबर, अक्टूबर में हमारे विषम दिन हो जाएंगे 3। नवंबर में विषम दिन हो जाएंगे हमारे 2 और दिसंबर में विषम दिन हो जाएंगे हमारे 3। तो 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 11, 12 13, 13 और 3 16। मतलब यहाँ पर कहीं पर भी हमें 7 या 14 ऐसा योग देखने को नहीं मिला। मतलब कि अब इनमें से किसी भी दिन 1 तारीख सोमवार को नहीं पड़ेगी। तो कितने मंथ होंगे हमारे? जनवरी, अप्रैल और जुलाई। 1 जनवरी को सोमवार होगा, 1 अप्रैल को सोमवार होगा और 1 जुलाई को भी सोमवार होगा। तो टोटल कितने हो गए? 1 जनवरी, अप्रैल और जुलाई। मतलब कि 3 मंथ ऐसे होंगे, 3 माह ऐसे होंगे जिनमें कि 1 तारीख को क्या पड़ेगा? सोमवार पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ तो मेरा जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ होगा? और 4 ऑप्शन हमारे पास में है। मतलब कि जो व्यक्ति बोल रहा है उससे उसका भाई बड़ा है और उसके भाई से भी कौन बड़ी है? उसकी बहन। और उसकी बहन का जन्म कब हुआ है? मंगलवार को। तो बहन का जन्म हुआ है मंगलवार। अब जो बहन है, बहन भाई से कितने
सप्ताह बड़ी है, 75 सप्ताह बड़ी है, तो 75 सप्ताह बाद कौन हुआ, 75 सप्ताह बाद हुआ उसका भाई। और तो 75 सप्ताह बाद हुआ मतलब कि एक सप्ताह मतलब कि क्या होता है, 7 दिन होता है। तो जैसे ही 7 दिन जोड़ते जाएंगे तो वही दिन आता जाता है, मतलब कि 75 सप्ताह बाद भी क्या आएगा, मंगलवार आएगा हमारा। और 75 सप्ताह बाद मंगलवार आएगा तो जो उसका भाई हुआ है, उसका भाई कब हुआ है, 75 सप्ताह बाद, मतलब उसका भाई भी कौन से दिन हुआ है, मंगलवार को हुआ है। तो ये तो हो गया उसके भाई का दिन पता चल गया। अब उसका भाई मुझसे, मतलब जो व्यक्ति बोल रहा है उससे कितने कितने दिन बड़ा है, 562 दिन बड़ा है। मतलब कि जो बोल रहा है व्यक्ति कि मैं, मुझसे मेरा भाई 562 दिन बड़ा है, वह उसके भाई से कितने दिन छोटा होगा, 562 दिन छोटा होगा। या फिर हम कहें तो उसका जो जन्म है वह उसके भाई से कितने दिन बाद होगा, 562 दिन बाद। तो हम क्या निकालेंगे कि यदि उसके भाई का जन्मदिन मंगलवार को है, भाई का जन्म यदि मंगलवार को हुआ था, तो 562 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 562 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 562 दिन बाद हमें दिन पता करना है, तो इसमें हम कितने का भाग दे देंगे, 7 का। और 7 का यदि भाग देंगे तो 7 8 56 और एक बार 0, मतलब कि 560 कट जाएगा और शेष कितना बचेगा हमारा, 2 शेष बचेगा, मतलब कि 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे तो वो 2 दिन हम इस मंगलवार में ऐड कर देंगे। इस मंगलवार में जब हम 2 दिन जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, गुरुवार। तो गुरुवार को ही उसका जन्म होगा जो व्यक्ति बोल रहा है। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। बहन का जन्म मंगलवार को हुआ, तो जब 75 सप्ताह बाद भाई हुआ तो भाई का जन्म भी कब होगा, मंगलवार को, क्योंकि हर सप्ताह एक सप्ताह बाद वही दिन आ जाता है, तो 75 सप्ताह बाद भी वही दिन आएगा। तो मंगलवार को उसका भाई हुआ और उसके भाई से वह कितने दिन बाद हुआ है, 562 दिन बाद। तो हमने ये पता कर लिया कि भाई 562 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 80 सप्ताह हो जाएंगे तो वही मंगलवार आएगा। और जब 2 शेष बचा है तो 2 दिन और एक्स्ट्रा कर देंगे हम, तो मंगलवार में जब हम 2 दिन जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा गुरुवार। तो जो बोल रहा है उसका जो जन्म होगा वह कौन सा दिन होगा, गुरुवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2006 तक दिनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। यदि दोनों दिन शामिल हो तो कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है। दोनों दिन शामिल करने का बोला गया है। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा होता कि 26 जनवरी 2006 और 23 सितंबर 2006 के बीच कितने दिन होंगे, दिनों की संख्या कितनी होगी, तो के बीच अगर लगा होता तो फिर हम इन दोनों दिनों को शामिल नहीं करते। और क्वेश्चन ने अलग से भी बोला है कि यदि दोनों दिन शामिल हो, तो दोनों दिन को यदि शामिल करेंगे हम तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी मंथ के जो दिन है उन सभी को क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम जनवरी देखते हैं। जनवरी में यदि हम देखें तो जनवरी होती है हमारी 31 की, और कहां से फाइट करना है हमें, 26 से लेके। अब 26 से लेके 31 तक देखें तो 5 दिन होंगे, लेकिन 26 को भी जब मिला देंगे तो कितने दिन हो जाएंगे हमारे, 6। तो जनवरी 31 की होती है तो जनवरी के कितने दिन हो जाएंगे, 26 से लेके 31 तक टोटल 6 दिन हो जाएंगे यदि हम 26 को भी काउंट करेंगे। तो फरवरी में हमारे, अब ये 2006 है, 2006 एक साधारण वर्ष है, तो फरवरी में हमारे 28 दिन होंगे। फरवरी के बाद फिर मार्च में आएंगे तो मार्च में हमारे 31, मार्च के बाद अप्रैल में हमारे 30, अप्रैल के बाद मई में हमारे 31, जून में हमारे 30, फिर जुलाई में हमारे 31, अगस्त में भी 31 होंगे, ठीक। और सितंबर में हमें कितने, 23 दिन ही चाहिए, क्योंकि पूरे दिन नहीं, सिर्फ 23 तक पता करना है, तो 23 दिन हो जाएंगे। अब इन सभी दिनों को हमें जोड़ लेना है। 31 के हमारे पास कितने दिन हो गए हैं, 31 के हमारे पास में कितने मंथ हो गए हैं, 4। तो 31 में हम कितने को गुणा कर दिए रहे, 4 4 एकम 4 4 3 12, डायरेक्ट 124 हो जाएगा। 30 के हमारे पास में कितने हैं, 1 और 2 दिन है, 2 महीने हैं, तो 30 के जब 2 महीने होंगे तो 60 दिन हमारे ये हो गए। और ये बचे हुए हमारे अब 28 और 6, 28 और 6 हो जाएगा आपका कितना, 34। तो 34 दिनों का ये हो जाएंगे 34 दिन, और 23 दिन हमारे ये, तो ये भी हमारे काउंट हो जाएंगे। इन सबको ऐड कर लेते हैं, 4 4 8 और 3 11, 11 का 1। अब
एक ऐसे भी आ जाता तो एक इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम और आगे काउंट करते हैं 11 के कहां से फिर एक 12 और 1 13, 13 और 6 13 और 6 19, 19 और 5 हो जाएगा हमारा 24, तो 241 दिन हो जाएंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2011 में क्रिसमस डे रविवार को मनाया गया तो वर्ष 2012 में क्रिसमस डे किस दिन मनाया जाएगा? तो यदि 2011 में क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। तो 25 दिसंबर 2011 में किस दिन था? रविवार था, रविवार को था। ठीक है, तो अब वही 25 दिसंबर 2012 में किस दिन आएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 25 दिसंबर 2011 को यदि रविवार है तो 25 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा? तो अब ये डिपेंड करेगा कि हमने एक वर्ष जो पार किया है 2011 से कहां आए 2012 में, तो हमारे कितने दिन बढ़ेंगे? जब हम साधारण वर्ष पार करते हैं तो हमारा एक दिन बढ़ता है, और जब लीप वर्ष पार करेंगे तो हमारा कितना दिन बढ़ेगा? 2 दिन बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमने 2011 से कहां आना है 2012, और 2011 से 2012 आ रहे हैं, तो इसके बीच हमने 2012 के दिसंबर तक आने में जो 2012 की फरवरी है 2012 की फरवरी को पार किया है, और 2012 एक लीप वर्ष है और 2012 की फरवरी को हमने पार किया है, तो हमारे कितने दिन बढ़ जाएंगे? इसमें 2 दिन बढ़ जाएंगे। यदि हमने साधारण वर्ष को पार किया होता, और जैसे कि मान लो 2012 से 2013 में आ रहे होते, तो 2013 की फरवरी को पार करेंगे, 2013 तो साधारण वर्ष है, मतलब हमारा सिर्फ एक ही दिन बढ़ेगा। लेकिन हमने यहाँ बीच में 2012 की फरवरी को पार किया है, इस वजह से हमारे कितने दिन बढ़ रहे हैं? 2। क्यों? क्योंकि 2012 एक लीप ईयर है। 2 दिन पढ़ेंगे तो रविवार में जब 2 दिन जोड़ देंगे हम तो आ जाएगा हमारा मंगलवार, और मंगलवार ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिषेक का जन्म रविवार 20 मार्च 1992 को हुआ था। हफ्ते के किस दिन उसकी आयु 5 वर्ष 2 माह 16 दिन की थी? मतलब 5 वर्ष का हो गया था, 2 माह और 16 दिन। तो ऐसे में हमको आगे यदि निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसके टोटल दिनों का पता कर देते हैं भाई कितने दिन होंगे। ठीक, 5 वर्ष 2 माह और 16 दिन, या फिर हम ये कर सकते हैं कि कुल दिनों की संख्या निकाल लें, या हम इनके सभी के विषम दिनों का पता कर लेते हैं। सभी के विषम दिनों का पता कैसे? जैसे कि सबसे पहले हम 5 वर्ष की बात करते हैं। 5 वर्ष है तो 5 वर्षों में हमारा क्या होगा? 5 वर्षों में हमारा 1992 है, तो 1992 के तो मार्च से स्टार्ट है, तो 1992 तो लीप ईयर होगा। लेकिन जो हमारा मार्च से स्टार्ट है, हम फरवरी को पार नहीं कर रहे हैं, इस वजह से 1992 को भी हम लीप ईयर नहीं लेंगे, इसको साधारण वर्ष में काउंट कर लेंगे। तो अब आगे जो हमारा आएगा वो आगे आएगा हमारा 1996। तो इसमें जब हम 5 जोड़ेंगे तो 1992 में तो 1997 तक जाएगा हमारा, मतलब कि 5 वर्ष में एक हमारा लीप ईयर होगा, मतलब कि लीप वर्ष होगा, और जो बचे हुए 4 हैं तो 4 हमारे क्या होंगे? साधारण वर्ष होंगे। अब एक लीप ईयर होगा तो हमें लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 2, तो 2 विषम दिन हमें यहाँ से मिल जाएंगे, और 4 साधारण वर्ष होंगे, और एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो 4 में कितने हो जाएंगे? 4, तो 4 और 2 इनमें हमें टोटल कितने विषम दिन मिल जाएंगे? 6 विषम दिन मिल गए। ये तो वर्षों वाली बात हो गई। अब कितने माह की बात हो रही है? 2 माह की। तो 2 माह अगर मार्च से स्टार्ट है तो अप्रैल और मई 2 माह होंगे, 2 माह होंगे, तो एक अप्रैल हो जाएगा और एक मई। अब अप्रैल और मई, अप्रैल तो होगा हमारे 30 का, मतलब उसमें विषम दिन होंगे हमारे 2, और मई होगा 31 का, मतलब उसमें विषम दिन होंगे हमारे 3। मींस कि इन दोनों से टोटल हमारे कितने विषम दिन हो जाएंगे? 5। यहां से हमें विषम दिन मिल गए हैं 5। अब आते हैं हम दिनों पर। दिन कितने हैं हमारे? 16, और दिन कितने दे रखे हैं? 16 दे रखे हैं, तो 16 में जब हम 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचेगा? 2, और शेषफल 2 बचेगा, मतलब यहाँ से विषम दिन हमें कितने मिल जाएंगे? 2। अब क्या करना है हमें? अब डायरेक्टली देख लेता है कि कुल विषम दिन कितने हो गए। 6 ये हैं, 5 ये हैं और 2 ये हैं, तो 6 इनको देख लो, 5 और 2 कितना हो गया? 7। अब 5 और 2 7 है, मतलब 7 में 7 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा?
जीरो, मतलब शेष पर जीरो बचेगा, मतलब यहाँ से कितना विषम देना जाएगा हमारा जीरो। तो यहाँ से तो इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब एट लास्ट हमें कितने विषम देने हैं 6, और 6 विषम दिन है तो मतलब हमें क्या करना है इसमें 6 दिन बढ़ा देंगे। अभी हमारा क्या है रविवार है, और रविवार में जब हम रविवार है और रविवार में जब हम 6 दिन प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा शनिवार, और यही हमारा आंसर। अब यदि इसी प्रश्न में हमारा यह जो किस दिन की जगह हमसे ये पूछ लेते कि किस दिनांक को, किस दिनांक को उसकी आयु 5 वर्ष 2 माह और 16 दिन की थी, तो हम इसको कैसे करेंगे। अभी इससे पहले हमने जो क्वेश्चन इसी को किया है उसमें दिन पूछा था, इस वजह से हमने इन सब की विषम दिन पता कर लिए और उनको हमने रविवार में जोड़ दिया था और हमारा आंसर आ गया था। अब यदि हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दिन की बजाय हमसे क्या पूछ लें कि किस दिनांक को जो अभिषेक है उसका जन्मदिन है 20 मार्च 1992, तो किस दिनांक को है 5 वर्ष 2 माह और 16 दिन का हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, इस दिनांक में इतने समय को प्लस कर देंगे, मतलब कि 20 मार्च 1992 है, और इसमें हमें क्या करना है 5 वर्ष, तो वर्ष में कितना जोड़ देंगे हम 5, 2 माह, तो माह में हम कितना जोड़ देंगे 2, और डेट कितनी है कितने दिन है 16, तो 16 को हम इस दिनांक में जोड़ देंगे और जोड़ते आएंगे यहाँ से 1992 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1992 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1997 वर्ष, तो ये हो गया। अब क्या होगा, जैसे मार्च और 2 मार्च में 2 महीने जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अप्रैल और मई, तो यहाँ से तो हमारा क्या आ गया मई, यहाँ क्या आ गया हमारा मई। अब हम यहाँ आएंगे तो 20 और 16 तो कितना हो जाएगा 36, 20 और 16 को अगर जोड़ेंगे तो कितने दिन हो जाएंगे हमारे 36 तो हो जाएंगे, मतलब कि 36 का तो कोई मंथ होता नहीं है, और हमारा ये मंथ कहाँ आ रहा है मई पे, और मई होता है हमारे 31 का, मई 31 का होता है, तो ये जो 36 है तो इसमें कितने दिन एक्स्ट्रा है, ये जो 36 है इसमें से अगर हम 31 इसको ऐसे लिखें तो 31 प्लस 5 लिख सकते हैं, मतलब कि इसमें 31 मई तक तो चल जाएगा लेकिन 36 मई तो नहीं होती है, मतलब कितने एक्स्ट्रा दिन है 5, तो जो 5 एक्स्ट्रा है वह 5 की वजह से ये जो है नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा, मतलब कि हमारा इसके बाद में क्या हो जाएगा नया जो आएगा उसमें एक मंथ बढ़ जाएगा, मतलब 36 मई तो होगा नहीं, तो 36 मई नहीं होगा तो 31 तो मई हो जाएगा, और ये जो 5 दिन है ये 5 दिन की वजह से एक मंथ और आगे बढ़ जाएगा, तो मतलब कि हमारी जो न्यू डेट है वो क्या आ जाएगी 5, और मई में एक मंथ और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा जून, 5 जून 1997, तो 5 जून 1997 को जो अभिषेक है वह कितने का हो जाएगा 5 वर्ष 2 माह और 16 दिन का। आप यहाँ से भी जोड़ते जा सकते थे, यहाँ से भी जोड़ते आ सकते थे, बस हमने यहाँ से जोड़ते से क्यों किया है, यहाँ से भी जोड़ सकते थे लेकिन एक्चुअल में जो 36 आया तो हमको यहाँ पहले मंथ पता चल जाए, तभी तो हम ये समझ पाएंगे कि ये जो है वो मंथ किसका है, या तो यहाँ यदि अप्रैल आता तो फिर हमारा ये इसको हम क्या लिखते 30 प्लस 6, क्योंकि 30 का होता है मंथ, तो इस वजह से हमें पहले पता चल गया कि भाई यहाँ क्या आ रहा है मई, और मई कितने का होता है 31 का, तो 31 दिन हमने ये हटा दिए तो अब बचे कितने 5, तो ये जो 5 दिन है वह नेक्स्ट मंथ में चले जाएंगे, मतलब किस में चले जाएंगे जून में चले जाएंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वह आएगा 5 जून 1997।